फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे, जैसे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन एमीबा, हाइड्रा एंड फ्रॉग, यूनिसेलुलर पैरामीशियम, स्पाइडर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई। तो आज हम उससे आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप लोग मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट 1 के लिंक पे टैप करके आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का। सो इसमें हमारा पहला टॉपिक है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इसमें हमारा पहला टॉपिक है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसे हम पढ़ते हैं। योर बॉडी परफॉर्म्स द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब कॉइल्ड इन सम प्लेसेस कॉल्ड द गट और एलिमेंट्री कैनाल। हमारी बॉडी जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स को फॉलो करती है, वो सारे कहाँ पे होते हैं? बड़ी सी ट्यूब के अंदर। और वो ट्यूब क्या होती है? वो ना कहीं कहीं जगहों पे कॉइल की तरह होती है। कॉइल होती है ना, जो मस्किटो रिपेलेंट होता है, गोल 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 वैसे होती है। और इसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। इट्स मेन पार्ट्स आर द माउथ, फूड पाइप और ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड एनस। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इन्होंने नाम बता रखे हैं। पहला पार्ट होता है माउथ, फिर फूड पाइप बोल सकते हैं, नहीं तो आप ईसोफेगस बोल सकते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपका कहाँ एंड होता है? रेक्टम में। फिर उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस। ओके, salivary glands, liver, gallbladder and pancreas are organs that secrete digestive juices that help convert complex substances in food to simpler substances. इसमें ये कह रहा है, यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स के और नाम दिए हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर ना डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड आपका कौन सा जूस रखता है? सलाइवा। लीवर भी आपका एक जूस रखता है, ठीक है। लीवर के बाद आपका है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर आपका होता है बाइल जूस, ठीक है। फिर है आपका पैनक्रियास में आपका होता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और फिर आगे ये लोग कह रहे हैं digestive juices are also secreted by the inner walls of the stomach of the small intestine, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, वो स्टमक की इनर वॉल्स के थ्रू और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू भी सिक्रेटेड की जाते हैं, ठीक है। अब वो स्टमक के अंदर आपका कौन सा होता है? स्टमक के अंदर आपके 3 तरीके के जूसेस होते हैं। कौन कौन से? HCl और पेप्सिन। क्या होता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। HCl आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। स्टमक के अंदर ये 3 जूस आ गए। पैनक्रियास के अंदर आपका पैनक्रियाटिक जूस आ गया। बाइल जूस आ गया आपका गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। फिर है आपका उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ कुछ जूसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइजेशन इन द माउथ। अब हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे, ठीक है। फूड इज टेकन इन और इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। अब जो खाना है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से जाता है? कहाँ से होके जाता है? हमारे माउथ से। हम पहले खाने का निवाला अपने माउथ में रखते हैं, वहाँ पे हम उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं, फिर वही तो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम इंजेस्टेड बोलते हैं, चबाने को। Digestion begins inside your mouth when you chew the food. Think about your favorite food. Does your mouth water? The water in your mouth is a digestive juice called saliva. अब वो क्या कह रहा है? जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से, जब हम खाने को चबाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है अपने फेवरेट खाने के बारे में सोचो कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। अब ये बताओ, जब आप ये डिश के बारे में सोच रहे हो तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। अब जो मुंह में पानी आ रहा है वो एक डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सलाइवा, ठीक है। इट इज सिक्रेटेड बाय द 3 pairs of salivary glands in your mouth. Chewing breaks the down food
into small pieces and mixes it with saliva. This process is called mastication. अब क्या है, जो सलाइवा होता है ना, ये 3 पेयर के सलाइवरी ग्लैंड्स में सीक्रेट किया जाता है हमारे माउथ में, ठीक है। और तो और क्या है, जब हम खाने को चबाते हैं ना, तो ना खाने को ना छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में भाग कर देता है, और फिर उसे ना सलाइवा के साथ मिक्स कर देता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन, ठीक है। योर टीथ कट, टीयर and grind the food before you swallow it. You have different types of teeth to do these jobs. अब वो ये कह रहा है कि हमारे दांत खाने को तोड़ते हैं, चबाते हैं, अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं हमारा खाना खाने को निकलने से पहले। जो हम खाना खाते हैं उसे हम चबाने के बाद निकलते हैं ना गले में से, तो वो ये कह रहा है निकलने से पहले हम उसे पहले टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर उसे अच्छे से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है। और ना हमारे पास ना काफ़ी तरीके के टीथ होते हैं इन सारे कामों को करने के लिए, ठीक है। आगे वो कह रहा है ए चाइल्ड हैज़ ओनली 20 टीथ, 10 इन ईच जॉ, दीज आर नोन एज मिल्क टीथ। अब वो ये कह रहा है एक बच्चे के पास ना 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 20, जिसमें से 10 ऊपर वाले जॉ में होते हैं, 10 नीचे वाले जॉ में होते हैं, 10 ईच हो गया। और उन्हें हम क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे के दांतों को मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत, ठीक है। दे फॉल ऑफ बाय द एज ऑफ 10 एंड आर रिप्लेस्ड बाय लार्जर परमानेंट टीथ। अब वो ये कह रहा है ये जो दांत होते हैं ना, ये 10 ईयर्स की एज तक ना गिरने शुरू हो जाते हैं, और उनके बाद नए दांत आते हैं जो कि थोड़े बड़े होते हैं और परमानेंट रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। और वैसे बोला जाता है गेहूँ के दांत, ठीक है। This set contains 32 teeth, 16 in each jaw. There are 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars in each jaw. अब वो ये कह रहा है जो परमानेंट टीथ का सेट होता है उसमें 32 टीथ होते हैं, 16 ऊपर वाले जॉ में और 16 नीचे वाले जॉ में, ठीक है। और इसमें कौन कौन से दांत होते हैं, 4 होते हैं इंसाइजर्स, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स हर जॉ में होता है। 4 नीचे वाले में, 4 ऊपर वाले में, 2 नीचे वाले में, 2 ऊपर वाले में, 4 ऊपर वाले में, 4 नीचे वाले में, 6 ऊपर वाले में, 6 नीचे वाले में, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 32 बनेंगे, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16। एक जॉ में 16 हो गए, दूसरे जॉ में भी सेम है, तो 16 + 16 32, तो टोटल 32 टीथ्स आपके हो गए, ठीक है। फील द डिफरेंट शेप्स ऑफ योर टीथ विद योर टंग। अब वो ये कह रहा है अपने दांतों की डिफरेंट शेप्स को फील करो अपनी टंग के थ्रू। अपनी टंग को आप अपने टीथ पे जब फेरोगे ना तो आपको पता लगेगा उनकी अलग अलग शेप का। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं तो अब वो हम पढ़ते हैं। योर फ्रंट टीथ आर नोन एज इंसाइजर्स, दीज आर चीजर शेप्ड एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। अब वो ये कह रहा है जो आपके आगे के दांत होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसाइजर्स। क्या बोलते हैं, इंसाइजर्स। और ये चीज़र शेप्ड होते हैं और खाने को ये तोड़ने में काम आते हैं। खाने को बाइट जब हम करते हैं ना, अब आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल को बाइट फ्रंट टीथ से करते हो ना, ये उस काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टू द इंसाइजर्स आर द कैनाइन्स। अब वो ये कह रहा है इंसीजर्स के बाद आते हैं कैनाइन, ठीक है। आगे के 4 आपके होते हैं इंसाइजर और उनके साइड में 2 होते हैं कैनाइन, ठीक है। These are pointed and are used for different piercing and tearing pieces of food such as meat. अब वो ये कह रहे हैं जो कैनाइन्स होते हैं वो थोड़े नुकीले से होते हैं, ठीक है, और ये खाने की पियर्सिंग में काम आते हैं और अच्छे से टीयर करने में, अच्छे से चबाने में फूड को, ठीक है, जैसे कि मीट। अब आगे वो कह रहा है The teeth at the back of your mouth are broad with an almost flat surface. These crush and grind the food. These are called the premolars and molars. अब वो ये कह रहा है जो हमारे माउथ में पीछे की तरफ जो दांत होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं और उनका ना फ्लैट सरफेस होता है ज़्यादातर, और ये ना खाने को क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर्स और मोलर, ठीक है। प्री मोलर थोड़े छोटे होते हैं, मोलर बड़े होते हैं।
मोलर ना प्री मोलर से बड़े होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ना जाड़ हैं, वो होते हैं आपके प्री मोलर, नहीं सॉरी मोलर। और उससे पहले जो दांत होते हैं वो होते हैं हमारे प्री मोलर, ठीक है। और आगे वो कह रहा है मोलर्स आर लार्जर देन प्री मोलर्स, मोलर्स प्री मोलर से बड़े होते हैं। द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स योर टीथ इज कॉल्ड एनामल, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। वो ये कह रहा है जो हमारे दांतों को एक वाइट कलर का सब्सटेंस कवर करके रखता है ना, उसे क्या बोलते हैं, एनामल। एंड ये ना हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ना हमें एक टीथ का डायग्राम गिवन है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टीथ की डायग्राम बनी हुई है। ये देखिए, इसमें आपको इंसाइजर बता रखे हैं, कैनाइन बता रखा है, प्री मोलर और मोलर। ये देखिए आगे के 4 दांत है आपके इंसाइजर, और उन चारों दांतों के दोनों तरफ जो एक एक दांत है वो है आपका कैनाइन। अब कैनाइन के बाद, कैनाइन से पहले 2 जो दांत हैं वो हैं आपके प्री मोलर, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 दोनों तरफ जो दांत है वो हैं आपके मोलर, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है द सलाइवा इन योर माउथ हेल्प्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च ऑफ द फूड इनटू शुगर्स दैट आर ईजियर टू डाइजेस्ट। इट ऑल्सो मेक्स फूड ईजियर टू स्वेलो बाय मेकिंग इट वेट एंड स्लिपरी। अब वो ये कह रहा है जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है ना, वो हमारी हेल्प करता है जो खाने के अंदर का स्टार्च होता है ना, उसे शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कि ईज़िली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। और ये खाने को इतना इजी बना देता है निगलने में कि वो अच्छे से निकला जाए। कैसे में, क्योंकि वो ना खाने को गीला बना देता है और सिपलरी बना देता है, ताकि वो हमारे गले से इजीली नीचे निकला जा सके पेट में, ठीक है। Your tongue is a muscular organ that helps you to eat food. It pushes food towards your teeth. It also helps to mix the food with saliva and then enables you to swallow it. अब वो ये कह रहा है जो हमारी जीभ होती है ना, वो एक मस्कुलर ऑर्गन होती है, उसके अंदर कोई बोन नहीं होती, वो सिर्फ एक मसल होती है जो कि हमें खाना खाने में मदद करती है। ये क्या करता है, जो हमारा खाना होता है ना, उसे ना हमारे दांतों की तरफ पुश करता है, और ये हमें मदद करता है खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने में और फिर खाने को निगलने में, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास एक टंग का डायग्राम गिवन है यहाँ पे। पहले में तो है साइंटिस्ट अर्लियर थॉट दैट द टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द टंग। पहले के टाइम में क्या था, जो साइंटिस्ट थे ना वो ये सोचते थे कि हमारी टंग पे ना अलग अलग जगह पे पता लगता है कि टेस्ट कैसे आता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि साइंटिस्ट सोचते थे जीभ में आगे की तरफ तो मिठास का पता लगता है, उससे थोड़ा पीछे नमकीन का पता लगता है, और उससे थोड़ा पीछे खट्टे का पता लगता है, और उससे थोड़ा पीछे कड़वे का पता लगता है, ठीक है। और अब क्या है, नाउ इट इज़ प्रूफ दैट ईच टेस्ट बर्ड कैन डिटेक्ट ऑल टेस्ट। अब इसमें ये है कि पूरी जीभ में कहीं पे भी कोई सा भी टेस्ट बर्ड हो, वो हर टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बर्ड सिर्फ एक ही तरीके के टेस्ट को डिटेक्ट करे, नहीं, हर टेस्ट बर्ड हर तरीके के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है, फिर चाहे वो स्वीट हो, सॉल्टी हो, सोर हो या बिटर हो, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है योर टंग डज अनदर जॉब टू। स्मॉल टेस्ट बर्ड्स आर स्प्रेड अक्रॉस इट्स सर्फेसेस। ईच टेस्ट बर्ड कैन डिटेक्ट ऑल टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। अब वो ये कह रहा है जो हमारी टंग होती है ना, वो एक दूसरा काम भी करती है, ठीक है। और उसमें ये भी बोला है जो छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं ना, इसके सरफेस के अराउंड में, इसके पूरे सरफेस में वो क्या करते हैं कि ना वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। हर टेस्ट बर्ड अलग अलग तरीके के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर, ठीक है। और जीभ के पूरे सरफेस पर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट अर्लियर थॉट दैट द टेस्ट बर्ड्स कैन डिटेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द टंग। However, this is not considered to be true now.
द टंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्पीक। अब वो यही कह रहा है, साइंटिस्ट पहले सोचते थे कि जो टेस्ट बड होती है ना, वो डिफरेंट तरीके के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ पे, लेकिन ये बाद में फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। और जो हमारी टंग होती है वो हमें बोलने में भी मदद करती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइजेशन इन द स्टमक। अब इसके अंदर हमारे स्टमक के अंदर जैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। आफ्टर द फूड इज swallowed, it slides down to the pharynx into the esophagus food pipe. The esophagus leads from your mouth to the stomach. It is made up of muscles. अब वो ये कह रहा है, जब हम खाना निगल लेते हैं तो पता है क्या, स्लाइड्स डाउन द pharynx, वो pharynx के थ्रू स्लाइड होता हुआ ईसोफेगस के अंदर जाता है, जो कि हमारा फूड पाइप कहलाता है, ठीक है। और फिर ईसोफेगस जो है वो हमारे माउथ से लेके स्टमक तक होता है, और ये मसल्स का बना हुआ होता है पूरा। दीज मसल्स जेंटली पुश डाउन द फूड टू योर स्टमक इन अ वेव लाइक एक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। वो ये कह रहा है, फिर ये मसल्स जेंटली मतलब बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फर्मली खाने को हमारे स्टमक के अंदर पुश करता है वेव लाइक एक्शन के थ्रू। उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal to push down the food forward. तो वो ये कह रहा है, एक्चुअलिटी में क्या होता है, ये मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू की जाती है, ठीक है, खाने को आगे पुश करने के लिए, ठीक है। आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पेरिस्टाल्सिस की फिगर ले रखी है, नहीं तो आप ये फिगर भी देख सकते हैं जो कि पैरा के साथ में थी, ठीक है। ये देखिए, खाना पाइप में था ईसोफेगस पे, फिर वो धीरे 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 फर्मली जेंटली नीचे नीचे स्वॉल होता गया, स्लाइड होता गया ईसोफेगस के थ्रू, ठीक है। फिर वो स्पिंक्टर के अंदर से होता हुआ हमारे स्टमक में चला गया, ठीक है। ये देखा आपने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वो आगे ये कह रहा है, योर स्टमक इज़ अ जे शेप्ड बैग मेड अप ऑफ मसल्स। तो वो ये कह रहे हैं, जो हमारा स्टमक होता है ना, हमारा जो पेट होता है, वो एक जे शेप का बैग होता है जो कि मसल्स का बना हुआ होता है। किस चीज़ का बना हुआ होता है, मसल्स का। इट कैन होल्ड अप टू 2 लीटर्स ऑफ फूड एट ए टाइम। ये एक बारी में 2 लीटर तक पानी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। देखिए, ये हमारे स्टमक की पिक है, ये एक बीन शेप में जे शेप का बैग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमारा स्टमक होता है। आगे वो कह रहा है कि फूड स्टेज इन द स्टमक फॉर ए फ्यू मिनट्स टू ए फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड ईटन। अब वो ये कह रहा है, जो खाना होता है ना, वो हमारे पेट में कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक होता है, स्टोर रहता है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारे खाने के टाइप पे, कि हमने किस तरीके का खाना खाया है, ठीक है। अगर आपने नॉनवेज खाया होगा तो वो ज़्यादा देर तक रहेगा स्टमक में। अगर आपने खिचड़ी दलिया खाया होगा तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि स्टमक के अंदर भी 3 तरीके के जूसेस होते हैं, म्यूकस, HCl और पेप्सिन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी उसमें स्टोर हो जाएंगे। और अगर आपने कुछ सॉलिड चीज़ खाई होगी तो उससे भी टाइम लगेगा, ठीक है। आगे वो कह रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ना, वो भी 3 तरीके की चीज़ें सीक्रेट करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका होता है HCl और डाइजेस्टिव जूसेस। इसमें इन्होंने पेप्सिन का नाम नहीं दिया, लेकिन पेप्सिन भी होता है, ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड किल्स बैक्टीरिया that enter along the food and also helps in digestion of proteins। अब वो ये कह रहा है, जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि खाने के साथ हमारे स्टमक में आते हैं, और तो और प्रोटीन्स के डाइजेशन में भी मदद करता है, ठीक है। द स्टमक मसल्स स्क्वीज एंड मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो हमारे स्टमक की मसल्स होती हैं ना, वो स्क्वीज़ हो जाते हैं, बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, जकड़ लेती हैं खाने को, और उस फूड को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स कर देती हैं,
द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फिर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, वो खाने में से प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में फॉर्म करने में मदद करती हैं, ठीक है। दस फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, देन इट गेट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स। अब वो ये कह रहा है कि जो फूड होता है ना, वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में, अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है, अलग अलग पार्ट्स में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। फिर वो खाना कहाँ जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे ज़्यादातर डाइजेशन प्रोसेस होता है। आधे से ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे आगे का हम अपनी दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो इसके थर्ड पार्ट होगा इस चैप्टर का, वो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतने हमारा दूसरा पार्ट नहीं आता, इतने तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।